हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से रिफर्बिश्ड मॉड्यूल काम करता है और ट्रेडिंग मॉड्यूल काम करता है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने पैनल में, आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है अगर वो लेगेसी में कन्वर्टेड है तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं लेगेसी मोड में। और अगर आपको फिर से कॉकपिट देखना है तो आप यहाँ से कॉकपिट में लॉगिन कर सकते हैं। अब जब पहली बार आप लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा मॉड्यूल सेटिंग में। अगर आप मॉड्यूल सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स, इसको इनेबल करना रहेगा। चूँकि मेरा अकाउंट पुराना है तो मैंने ऑलरेडी इनेबल करके रखा हुआ है। जब आप यहाँ पे इनेबल कर देंगे तो आपको फिर जा कर के प्रोडक्ट सेटिंग में भी एक बार सारे सेटिंग को देखना पड़ेगा कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पे इनेबल्ड है या नहीं, या ट्रेड इन इनेबल्ड है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड इन भी आप बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करें। अगर आप सिर्फ रिफर्बिश प्रोडक्ट में डील करते हैं तो सिर्फ रिफर्बिश को इनेबल करिए, ट्रेड इन को नहीं। अब ट्रेड इन क्या होता है, मान लीजिए आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसी टाइम कोई अपना फ़ोन भी देता है, कहता है एक्सचेंज करके जो भी अमाउंट होता है आप मुझे नया फ़ोन दे दो, तो उस केस में हम ट्रेड इन को भी यूज़ करते हैं। ये पॉस में यूज़ होता है मोस्टली। एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, चूँकि रिफर्बिश्ड आइटम्स, मान लीजिए अगर आप स्मार्टफोन या फिर डिजिटल डिवाइसेस में डील कर रहे हैं तो आपको IMI नंबर भी इनेबल करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर तरीके से इस फीचर को इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे सेटिंग करने के बाद में हमें चलना है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट के अंदर में हमारे पास रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में जितने भी रिफर्बिश्ड आइटम्स हमने परचेज़ किए हैं उसकी एक लिस्ट दिखती है, कब परचेज़ हुआ था, अभी किस स्टेटस में है, क्या कंडीशन है उस फ़ोन की, कितने कॉस्ट में परचेज़ हुआ था, और बाकी सारी डिटेल। अगर मैं यहाँ सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट सेटिंग में। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रीस्टॉकिंग फीस भी आप मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को आपने फ़ोन बेच दिया और वो आकर के फ़ोन रिटर्न करना चाहता है, तो आप बोलते हो कि 10% मेरा रीस्टॉकिंग फीस है, तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट वारंटी भी आप दे सकते हो और डिफ़ॉल्ट स्कोर भी। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो है ग्रेडिंग मैनेजमेंट। ग्रेडिंग मैनेजमेंट क्या होता है, कई बार आपका फ़ोन डिफरेंट ग्रेड स्केल पे होता है। जैसे यहाँ पे मैंने A+A B C D डाला हुआ है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नई ग्रेडिंग भी आप इनपुट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है कि जब भी आप, मान लीजिए आपने कोई फ़ोन ग्रेड B का है, तो आप वहाँ पे ग्रेडिंग जो है वो आप पहले ही असाइन कर लेते हैं, ताकि जब आप परचेस करने वाले हों, जब फ़ोन आप बल्क में परचेस कर रहे हो या जब आप परचेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ग्रेड सेलेक्ट करना पड़े कि इस ग्रेड का फ़ोन है। तो आपको भी आइडिया रहेगा और कस्टमर को भी आइडिया रहेगा कि अच्छा मैं इस ग्रेड के परचेस कर रहा हूँ। एक उसके बाद में हमारे पास में एक ऑप्शन आता है IMI बुक का। अब IMI बुक में क्या है, इसमें रिफर्बिश्ड और नॉर्मल कोई भी फ़ोन, अगर कोई भी डिवाइस अगर आप परचेज या सेल करते हैं तो उसकी पूरी ट्रैक हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये फ़ोन लिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मुझे इसकी पूरी डिटेल दिख जाएगी। इस कब परचेज़ हुआ था, किससे परचेज़ हुआ था, क्या ग्रेडिंग थी, किस वेयर हाउस में परचेज़ हुआ था, वो सारी डिटेल। तो IMI बुक और रिफर्बिश प्रोडक्ट दो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मेन्यू हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं रिफर्बिश प्रोडक्ट में। जैसे iPhone 13 है मेरे पास में, ये ऑलरेडी रिफर्बिश्ड है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे गुड कंडीशन पे है ये, ठीक है। अगर मुझे सेल करना है या परचेस करना है तो सबसे पहले मैं परचेस में जाके देखूंगा कि परचेस कैसे करना है। तो मैं जाऊंगा परचेस मैनेजमेंट में, यहाँ पे मैं परचेस ऑर्डर पे जाऊंगा, न्यू परचेस में क्लिक करूंगा, यहाँ से वेंडर सेलेक्ट करूंगा, वेयर हाउस, स्टेटस, रिसीव्ड करेंगे। अगर आपके पास में फ़ोन आ गया, स्टॉक तभी बढ़ेगा जब ये रिसीव्ड होगा, तो मैं अभी इसको रिसीव्ड कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे iPhone 13 परचेज करना है, iPhone 13 का 16 GB वेरिएंट। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपके पास ऑप्शन है ऐड IMI। चूँकि ये प्रोडक्ट IMI इनेबल्ड प्रोडक्ट है तो मुझे यहाँ पे जाके ऐड IMI करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ऐसा IMI इंटर कर रहा हूँ, मैंने इंटर किया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या ये न्यू है या ये रिफर्बिश्ड है। अगर न्यू है
तो फिर आप न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर रीफर्बिश्ड है तो आप रीफर्बिश सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप रीफर्बिश सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे ग्रेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, लाइक, न्यू, एक्सीलेंट, गुड, जो भी आपने क्रिएट किया था वहाँ पे ग्रेडिंग, वही आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। रेडी फॉर सेल है या फिर इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है। अगर रेडी फॉर सेल होगा तभी आप इसको बेच पाएंगे, वरना फिर ये रिपेयरिंग के लिए भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक IMI ऐड किया है, इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं जाके यहाँ पे प्राइस वगैरह जैसा भी है मैं अपना सेट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे परचेज नहीं करता हूँ, मतलब पेमेंट नहीं ऐड करता हूँ, नॉर्मली परचेज कर लेता हूँ, जो कि मुझे टेस्टिंग के लिए दिखाना है। तो आप देखेंगे मैंने ये प्रोडक्ट परचेज कर लिया, ठीक है। ये देखिए रिफर्बिश प्रोडक्ट था, ये IMI है। अब यही प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, बट उसके पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या ये हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में आ गया, IMI बुक में आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमने अभी फ़ोन परचेस किया है, ग्रेड B है, और इसकी डिटेल यहाँ पर है। क्या रिफर्बिश में ये प्रोडक्ट आया? बिल्कुल आया। रिफर्बिश में भी ये प्रोडक्ट हैं, बट अगर हमें स्पेसिफिकली IMI देखना है तो हमें IMI बुक में जा कर के देखना पड़ेगा। तो अभी हम इसको सेल करते हैं, ठीक है। किस तरीके से हमें सेल करना, चूँकि iPhone 13 है, 5454 करके है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसकी IMI। आपके केस में आप उसको स्कैन करेंगे डायरेक्टली पॉस में। मैं पॉस में गया, यहाँ पे मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं JP को ही कस्टमर सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने IMI सर्च किया तो आप देखेंगे कि ऐड हो गया, ठीक है। ये IMI चूँकि ऑलरेडी था, हमने अभी परचेज किया है, तो यहाँ पे विजिबल है। अब कितने का मैं बेच रहा हूँ, 20,000 का मैंने उस टाइम प्राइस डाला हुआ था, तो 20,000 यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रेड इन और फाइनेंस। अगर आपको ये फ़ोन फाइनेंस करना है तो आप फाइनेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये एक फॉर्म क्लिक हो जाएगा, कितना उन्होंने डाउन पेमेंट किया, किस बैंक से फाइनेंस हो रहा है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं और ये फाइनेंस भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्टली पे करना है तो आप यहाँ से कैश या जो भी मेथड होगा आप उसको सेलेक्ट करके आप सीधे सीधे कंप्लीट सेल कर सकते हैं। ट्रेड इन क्या होता है, मान लीजिए ये फ़ोन है, इसको कोई दूसरा फ़ोन बदलना चाहते हैं तो आपके पास में प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे iPhone 12 है, तो मैं अगर iPhone 12 से बदलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बदल सकता हूँ, किसी भी फ़ोन को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं बदल सकता हूँ उस फ़ोन से, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। कंप्लीट सेल किया मैंने और मेरा सेल कंप्लीट हो गया। अब मैं जाके देखता हूँ क्या ये मेरे सेल हिस्ट्री में अवेलेबल है। तो आप जाके देखेंगे कि ये मेरा सेल था और यहाँ पे डिटेल, ये IMI थी, ये फ़ोन था, कितने में बिका है, ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरीके से आप IMI डिवाइसेस, रिफर्बिश डिवाइसेस सेल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मेरे पास में दोनों प्रोडक्ट आते हैं, न्यू और रिफर्बिश दोनों इन केस, तो भी मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट लिस्ट में जा करके आपको प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ पे वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर डिजिटल डिवाइस है तो आपके वेरिएंट होंगे, तो इसलिए वेरिएंट हम सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट क्रिएट करते वक्त हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देना है वो देना है कि ये रिफर्बिश के लिए, ये क्या हम रिफर्बिश इस फ़ोन डिवाइस पे अलाउ करेंगे, इस प्रोडक्ट पे। ट्रेड इन IMI सीरियल नंबर ट्रैकिंग ऑन होना चाहिए, रिफर्बिश्ड ऑन होना चाहिए। अगर आप ट्रेड इन में भी इस प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये भी इसको इनेबल करेंगे। ये 3 पॉइंट आपको इनेबल करना ही पड़ेगा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं रिफर्बिश प्रोडक्ट में वो सेल करने के लिए। तो उसके बाद में फिर आपके पास में वेरिएशन आ जाता है। अगर आपको मल्टी लेवल का वेरिएशन सेलेक्ट करना है तो फिर आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा। बट अभी हम एक सिंपल नॉर्मल एक ऑप्शन लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कलर है, मैं कलर के बेसिस पे क्रिएट करना चाहता हूँ या स्टोरेज के बेसिस पे क्रिएट करना चाहता हूँ कि 16 GB है, ब्लू है, रेड है, तो मैं उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर मुझे मल्टी वेरिएंट बनाना है तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में अधिक जानकारी दूंगा किस तरीके से एक प्रोडक्ट को मल्टी वेरिएंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।